अस्सलामुअलैकुम। की शराकत दारी 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से मुल्क की तामीर और तरक्की के कई मंसूबे मुकम्मल किए। बड़े मंसूबों ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम ने बताया कि पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ शराकत दारी का बहुत फायदा उठाया। आलमी बैंक ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान के मुतासिरीन की भरपूर मदद की। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क खुशाइंद है। अवाम जलाओ घेराव और फितना फसाद से तंग आ चुके हैं। आज पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर खड़ा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहा, ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। बाहर निकलने जलाओ घेराव की कॉल्स आती रही, लेकिन एक शख्स ने नहीं निकला। तंग आ चुके हैं घेराव जलाओ इंतशार फितना फसाद से। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी से लड़ रहे थे, उसको ख़राब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे, और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं। आप देखो कितनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। घेराव जलाओ से तरक्की करती है या आग लगाने से तरक्की करती है या पुलिस वालों के सर फाड़ने से तरक्की करती है? लोगों ने अपने घरों में अपने किचन चलाने हैं, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना मुस्तकबिल संवारना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो लोग देख रहे हैं कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। यूथ को समझ आ गई है कि किसने हमारा मुस्तकबिल तबाह किया और कौन दिन रात हमारा मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज भी मैंडेट वापस लेने का हक रखते हैं और यही आईनी तरीका और जमहूरियत है। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है, इसके बगैर जमहूरियत है और नामजबूत होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, जाली मैंडेट के साथ बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास कराई। हम आज भी यही मुतालबा करते हैं कि हमारा मैंडेट हम वापस लेने का हक रखते हैं। यही आईनी तरीका है, यही जमहूरियत है। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है, इसके बगैर जमहूरियत न है न मजबूत है। इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सब का सब बंद। बताएंगे कराची के इलाके लियारी सिंगोलेन में फायरिंग से एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। ड्यूटी अफसर सिविल अस्पताल में है। जख्मियों के बयान के बाद पता चलेगा कि झगड़ा किस बात पर हुआ है। सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 से असम्बली में मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा है, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, बिल नामंजूर के नारे लगाए, वहां से वॉकआउट कर गए। शर्जी नामिम ने अपोजिशन का रवैया काबिल मुजम्मत करार दिया। कहा कि इनमें से किसी ने भी बिल को पढ़ा तक नहीं था। हर काबिल वाहिद शख्स वाइस चांसलर लग जाता है, इस पर हंगामा करना बचकाना हरकत थी। बिल गुज़िश्ता इजलास से मंजूर किए थे, लेकिन गवर्नर सिंध ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।